दोस्तों, उत्तर प्रदेश से कल देर शाम एक खबर सामने आई कि मुख्तार अंसारी का इंतकाल हो गया है। मुख्तार अंसारी साहब पूर्वांचल के जाने माने नेता में से एक थे। उनके ऊपर कई सारे आरोप भी रहे। आप तमाम लोग जानते हैं कि मीडिया उन्हें गैंगस्टर टर्न पॉलिटिशियन भी कहते हैं। कहते हैं कि वो उनकी जो पॉलिटिक्स थी और उनका एक अलग सा छवि था, उनकी पॉलिटिक्स के साथ साथ वो एक गैंगस्टर के रूप में देखे जाते थे। हालांकि आप तमाम लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में गैंगस्टरों की फहरिस्त की बात करें तो बड़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त है, लेकिन कुछ चंद नाम जो हैं वो मीडिया की सुर्खियों में होती है। अगर बात करें मुख्तार अंसारी साहब की, तो मुख्तार अंसारी साहब जिस क्षेत्र से ताल्लुक़ रखते हैं, गाज़ीपुर, मऊ, इन एरियो में अगर आप जाएंगे, इन एरियाज़ में अगर आप जाएंगे, वहाँ के लोगों से मुलाकात करेंगे तो लोग ये कहते हैं कि मुख्तार अंसारी किसी मसीहा से कम नहीं है। गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, शोषितों के लिए लगातार वो आवाज़ उठाते रहे, उनकी मदद करते रहे। अपनी सैलरी का 30% से ज़्यादा एजुकेशन पे खर्च करने वाले मुख्तार अंसारी, जिनका परिवार की बात करें, अगर उनके परिवार की बात करें तो खुद उनके दादा हों, नाना हों, वे तमाम लोग देश की जो आज़ादी थी, उसकी लड़ाई थी, उनमें उन लोगों का अहम हिस्सा था। उनके नाना को तो बाज़ाब्ते पाकिस्तान में जो है एक बहुत बड़ा पद मिल रहा था कि आपको जो है आर्मी का एक बहुत बेहतरीन पद दिया जाए, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने उस पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो जंग लड़ी। लेकिन आज मुख्तार अंसारी साहब जो हैं, उनके खिलाफ बहुत तरह तरह की बातें की जा रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि उनके ऊपर मामलात कई सारे दर्ज हैं, 65 के आसपास मामलात दर्ज हैं। लेकिन उनके इंतकाल के बाद जो सबसे बड़ा सवाल था वो ये कि आखिरकार मुख्तार अंसारी साहब की जो मौत हुई है वो किस तरह से हुई। उनकी मौत जुडिशियल कस्टडी के दरमियान हुई, यानी कि वो जो है कस्टडी में थे, उनकी तबीयत बिगड़ी, उनके तरफ से, उनके परिजनों की तरफ से ये आरोप लगा था कि उन्हें जहर दिया गया था। इसके बाद उनका इंतकाल होता है। अब सवाल ये उठता है कि इन पूरे प्रकरण पर देश में बहुत सारे समाजवादी दल के नेता हैं, बहुत सारे समाजवाद की बात करने वाले लोग हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है, उनके क्या कुछ रिएक्शन है। सबसे पहले बात करेंगे अखिलेश यादव जी की, क्योंकि उत्तर प्रदेश का मामला है तो उत्तर प्रदेश से ही देखते हैं। अखिलेश यादव जी हैं, उनके सोशल मीडिया हैंडल को हमने देखने की कोशिश की थी, हम भी देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। ये 11 घंटे पहले उन्होंने एक ट्वीट किया है। इसमें उन्होंने लिखा है कि हर हाल में और हर स्थान पर किसी के जीवन की रक्षा करना सरकार का सबसे पहला दायित्व और कर्तव्य होता है। सरकारों पर निम्नलिखित हालातों में से किसी भी हालात में किसी बंधक या कैदी की मृत्यु होना न्यायिक प्रक्रिया से लोगों का विश्वास उठा देगा। थाने में बंद रहने के दौरान, जेल के अंदर आपसी झगड़े में, जेल के अंदर बीमार होने पर न्यायालय ले जाते समय, अस्पताल ले जाते समय, अस्पताल में इलाज के दौरान झूठी मुठभेड़ दिखाकर, झूठी आत्महत्या दिखाकर, किसी दुर्घटना में हताहत दिखाकर, ऐसे सभी संदिग्ध मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की निगरानी में जांच होनी चाहिए। सरकार न्यायिक प्रक्रिया को दरकिनार कर जिस तरह दूसरे रास्ते अपनाती है वो पूरी तरह गैर कानूनी है। जो हुकूमत जिंदगी की हिफाजत न कर पाए उसे सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकारी अराजकता के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। ये यूपी में कानून व्यवस्था का शून्यकाल है। तो ये अखिलेश यादव जी हैं, लगभग 3-4 किलोमीटर तक का लंबा पोस्ट लिखे हैं, आप देख सकते हैं। एकदम लंबा चौड़ा पोस्ट है इनका, 2-2.5-3 किलोमीटर में ये पोस्ट लिखा गया है। लेकिन इस पूरे पोस्ट में अगर आप देखेंगे तो इन्होंने जो शब्द का इस्तेमाल किया वो ये कि हर हाल में और हर स्थान पर किसी के जीवन की रक्षा करना सरकार का सबसे पहला दायित्व और कर्तव्य होता है। किसी का इस्तेमाल किया, ये पूरा का पूरा पोस्ट देखिए 11 घंटे पहले जो है अखिलेश यादव जी ने किया है। क्या इस पूरे पोस्ट में कहीं पर मुख्तार अंसारी का नाम आपने देखा? आखिर क्या वजह है कि अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी का नाम लिखने से डरते हैं? शायद चंद लोगों को खुश रखने के लिए कि हमारा वोट बैंक न बिगड़ जाए, और शायद इसी वजह से इन्होंने ऐसा काम किया है। तभी तो अखिलेश यादव जैसे व्यक्ति जो है वो एक नाम तक सोशल मीडिया पर मुख्तार अंसारी का नहीं लिख पाते हैं। पता नहीं क्या वजह है। अगर उनके दूसरे पोस्ट की बात करें तो वो एक दिन पुराना है, उसके बाद समझिए कि उन्होंने कोई एक पोस्ट भी नहीं किया। इनके अलावा अगर बात करें दोस्तों, मायावती जी के बारे में देखते हैं कि कम से कम मायावती जो हैं उन्होंने क्या लिखा है, उन्हें भी देख लेते हैं कि मायावती जी इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ कह रही हैं, क्या कुछ लिख रही हैं। ये मायावती जी हैं, पूर्व में चीफ मिनिस्टर रही हैं, आप तमाम लोग जानते हैं। इन्होंने एक पोस्ट किया है 12 घंटे पहले। मुख्तार अंसारी की जेल में हुई मौत को लेकर उनके परिवार द्वारा जो लगातार आशंकाएं व गंभीर आरोप लगाए गए हैं, उनकी उच्च स्तरीय जांच जरूरी है ताकि उनकी मौत के सही तथ्य सामने आ सके। ऐसे में उनके परिवार का दुखी होना स्वाभाविक, कुदरत उन्हें इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। चलिए, मायावती जी के ऊपर ये भी आरोप लगते हैं कि ये बीजेपी का सपोर्ट करती हैं, तरह तरह के सपोर्ट, लेकिन कम से कम जब मुसलमान मारा जाता है तो उनका नाम तो लिखती है। इतना तो हिम्मत है, इतनी तो हिम्मत है कि ये मुख्तार अंसारी लिख पाती हैं। ये लिख पाती हैं कि हम कुदरत उन्हें इस दुख को सहन करने की शक्ति दे, लेकिन अखिलेश बाबू ये नहीं लिख पाते।
खुद को समाजवादी नेता, मुसलमानों के वोट बैंक की बात करते हैं, मुसलमानों से वोट लेने वाले लोग की असल हकीकत ये है। तो ये आपने देख लिया। आइए चलते हैं एक और नेता की तरफ और देखते हैं कि इस पूरे प्रकरण पर राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, क्योंकि राहुल गांधी भी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में उनकी भी अच्छी खासी जो है चुनाव लड़ने की कोशिशें हैं। उनके पोस्ट की तरफ चलते हैं। ये 4 घंटा पहले इन्होंने लिखा है, जब सरकार बदलेगी तो लोकतंत्र का चीरहरण करने वालों पर कार्रवाई जरूर होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि दोबारा फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी ये सब करने की, ये मेरी गारंटी है। ये मत सोचिएगा कि ये मुख्तार अंसारी की मौत पे कही गई है, ये इन्होंने इस बात पे कही है कि इन्हें जो है इनकम टैक्स के लिए इनके ऊपर नोटिस दिया गया है कि आपको 1700 से 1800 करोड़ रुपये पे करना होगा। आज भी 3 में से सिर्फ 1 महिला के हाथ में रोजगार क्यों है? 11 घंटे पहले इनका ये ट्वीट है। उसके बाद 1 दिन पहले मनरेगा श्रमिकों को इन्होंने बधाई दी। मतलब मिला जुला करके ये है कि राहुल गांधी जी तो फुर्सत ही नहीं मिला इनको, एक ट्वीट तक इन्होंने नहीं किया। तो ये हालात है। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में जो है एक नेता के तौर पर अगर देखें तो तेजस्वी यादव है। इस पूरे मामले पर तेजस्वी यादव ने क्या कुछ लिखा है ये देख लेते हैं। तेजस्वी यादव का ये ट्वीट 8 घंटा पहले का है, एनडीए के फरेब पर इन्होंने लिखा है। फिर 23 घंटा पहले का एक ट्वीट है, ये 21 घंटा पहले इन्होंने सबसे पहले जो अगर किसी ने ट्वीट किया था अगर, तो ये कहा सकता है कि इन्होंने ट्वीट करके लिखा था कि यूपी से पूर्व विधायक श्री मुख्तार अंसारी के इंतकाल का दुखद समाचार मिला। परवरदिगार से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति तथा शोकाकुल परिजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। कुछ दिन पूर्व उन्होंने शिकायत की थी कि उन्हें जेल में जहर दिया गया है, फिर भी गंभीरता से नहीं लिया गया। प्रथम दृष्टया से ये न्यायोचित और मानवीय नहीं लगता। संवैधानिक संस्थाओं को ऐसे विचित्र मामलों व घटनाओं पर स्वतः संज्ञान लेनी चाहिए। ये बात तेजस्वी यादव ने कही है। तो कम से कम तेजस्वी यादव ने बात तो कही, लेकिन सवाल ये उठता है कि जिनकी वोट उत्तर प्रदेश में ये लोग लेते हैं, अखिलेश बाबू, वो लिखना भूल जाते हैं। और अगर अन्य नेताओं में बात करें तो असदुद्दीन ओवैसी साहब की बात कर लेते हैं। वो मुसलमानों की बात करते हैं, तो उनका देखते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। ये उन्होंने तो लंबा चौड़ा उनका स्टेटमेंट है बाज़ाब्ता कि द स्टेट उत्तर प्रदेश इज बीइंग रन बाय द रूल ऑफ द गन एंड नॉट बाय द रूल ऑफ लॉ। बंदूक से चलता है, लॉ से नहीं चलती है। ये बात इनके द्वारा कही गई है, और ये लगातार जो है मुख्तार अंसारी साहब के मामले पर इनके द्वारा बातें लिखी गई है। तो ये और यहाँ इन्होंने लिखा भी था, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह से दुआ है कि मुख्तार अंसारी को मग़फ़िरत फरमाए, उनके ख़ानदान और उनके चाहने वालों को सब्र जमील अदा करे। अफजल अंसारी यूसुफ गाजीपुर के अवाम ने अपने चहेते बेटे और भाई को खो दिया। मुख्तार साहब ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए थे कि उन्हें जहर दिया गया था, बावजूद इसके सरकार ने उनके इलाज पर तवज्जो नहीं दिया। ये निंदनीय और अफसोसजनक है। तो दोस्तों, ये है आपकी समाजवादी नेताओं की हकीकत, जो आपके वोट्स लेते हैं, जो आपकी वोट से सरकार बनाने के ख्वाब देखते हैं, वो आपके लोगों को किस तरह से दरकिनार करते हैं। इसे ज़रूर याद रखिएगा, और आने वाले लोकसभा चुनाव में मत देने से पहले एक बार ज़रूर सोचिएगा। आप तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।